एक बार नारद जी के मन में हुआ कि 16,108 रानियां, पटरानियां, महारानियां, आखिर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अधिक समय किसके पास बिताते हैं, सबसे अधिक किन से प्रेम करते हैं? पटरानी महारानी रुक्मिणी से, या अन्य 7 पटरानियों में किसी एक विशेष से, या फिर 16,100 जो रानियां उनमें से किसी को विशेष मैं जरा देखूं। और देवी ऋषि नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। देखा वहां भगवान रुक्मिणी के साथ हास्य विनोद कर रहे हैं। मानसी के प्रणाम करके दूर से झांक करके देख लिया रुक्मिणी के पास, फिर सत्यभामा के पास गए, देखा वहां भगवान सत्यभामा के पुत्र को अपने गोद में लिए भोजन करा रहे हैं। फिर कालिंदी के महल में गए, देखा ठाकुर जी वहां झूला झूल रहे हैं कालिंदी के महल में। फिर मित्र वृंदावन के महल में गए, देखा वहां भगवान यज्ञ कर रहे हैं, जजमान बने। फिर भगवान भद्रा के महल में गए, वहां देखा गौ दान कर रहे हैं। फिर भगवान लक्ष्मण के महल में गए तो दासियों ने कहा अभी द्वारकाधीश नित नेम में बैठे हुए ध्यान में गायत्री जप कर रहे हैं, अभी आप मिल नहीं सकते। कहा नहीं देवी, बस दूर से दर्शन करना। दूर से देखा तो देखा नारद जी हैरान हो गए कि जिस भी महल में जाता हूं, जिस भी रानी महारानी पटरानी के, वहीं श्री कृष्ण। तो जितनी रानियां हैं महारानियां उतने श्री कृष्ण बन गए। अब नारद जी बड़े हैरान हो रहे कि ऐसे कैसे हो गया। इस एक प्रश्न उठता है कि नारद जी को क्यों हैरान होना था। देवऋषि नारद जी स्वयं कई कई रूप बना लेते हैं। स्वयं देवऋषि नारद जी एक ही समय में कई कई रूप बना लेते हैं। जब नारद जी स्वयं कई कई रूप बना लेते हैं, यदि कृष्ण ने बना लिए, तो नारद जी आश्चर्यचकित क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि इसमें एक विशेष बात, नारद जी कई कई रूप बना लेते हैं रिद्धियों सिद्धियों के प्रभाव से, लेकिन फिर भी नारद जी एक ही होते हैं। लेकिन यहां श्री कृष्ण अनेक रूप धारण कर रहे हैं, स्वयं अनेक रूपों में। अनेक रूप तो रावण भी धारण कर लेता है, लेकिन वो तब भी एक ही जगह होता है। बाकी तो दिखते हैं लेकिन होते हैं नहीं। लेकिन यहां दिख भी रहे हैं अनेक रूप और हैं भी श्री कृष्ण सब जगह। साकार रूप, निराकार रूप से वो सर्वत्र व्याप्त हैं, ये तो सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन साकार रूप से भी वो अनेक जगह है। तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि रूप तो हम भी कितने बना लेते हैं, लेकिन उस समय भी हम एक ही जगह होते हैं, बाकी और रूप केवल दिखते हैं, होते नहीं। लेकिन यहां तो श्री कृष्ण सर्वत्र है, सब रानियों के साथ, और अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा नारद जी को, इधर आओ। वैसे तो श्री कृष्ण नारद जी को प्रणाम करते हैं, चरण धोते हैं, अपने ऊपर भी छिड़कते हैं संतों का चरण और चरणामृत, और पूरे घर में छिड़कते हैं। रानियों को भी पिलाते हैं, क्योंकि वो भगवान की नर लीला होती है। लेकिन आज भगवान ने अपनी नारायण लीला दिखाई नारद जी को। आज नारद जी के चरण नहीं धोएंगे, क्योंकि आज नारद जी भक्त हैं और भगवान की माया देख रहे हैं। तब भगवान ने बुलाया, इधर आ। भगवान ने नारद जी से कहा आप विरक्त सन्यासी हैं, किसी की गृहस्थी को ऐसे देखा जाता है? यह कौन सी मर्यादा है कि प्रभु मैं किसी की गृहस्थी नहीं, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। मैं परीक्षा ले रहा था कि आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं ना मैं किसी से ज्यादा प्रेम करता हूं, ना किसी से कम करता हूं, बस जिसका मुझसे जितना प्रेम है मैं उतना करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य हम। मेरे प्रति जो जैसा भाव रखता है मैं उसके प्रति वैसा ही भाव रखता हूं। ना मैं कम करता हूं ना ज्यादा करता हूं, बस जैसा जिसका भाव है
उसके सामने मैं वैसी स्वभाव, वैसी भाव, वैसी रूप रंग प्रकट करता हूं। ये रहस्य भगवान ने बताया देव ऋषि नारद जी को। तो सब रानियों के साथ एक एक श्री कृष्ण है। और जब ठाकुर जी सुधर्मा सभा में जाते हैं तो सब द्वारकाधीश को सजाती हैं, सभा के योग्य परिधान धारण कराती हैं। और बाहर एक ही रथ खड़ा होता है। सब महलों से रानियां विदा करती हैं सुधर्मा सभा के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण को। और जो ही रथ पर बैठते हैं तो सारे श्री कृष्ण एक हो जाते हैं। और सब रानियों को लगता है कि हमारे कृष्ण रथ पर बैठ गए, अब सुधर्मा सभा के लिए जा रहे हैं। तो भगवान एक ही समय में एक भी होते हैं और उसी समय वो अनेक भी होते हैं। ये विरोधी धर्म केवल भगवान में ही होते हैं, कोई जीव में ऐसे नहीं। तो भगवान एक ही समय में 16,108 और 16,108 होकर भी वो एक ही होते हैं। ये अपना दिव्य ऐश्वर्य भगवान द्वारिका में प्रकट कर रहे हैं।